नमस्कार दोस्तों। फ्लुएंट करे में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ओएसआई मॉडल के बारे में कुछ जानते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में देखते हैं। ये वीडियो हम एंड तक जरूर देखना। मुझे आशा है कि आज आप इस वीडियो से जरूर कुछ सीखेंगे। इस चैनल पर हम हमेशा आपके लिए जानकारीपूर्ण, मजेदार और शैक्षणिक सामग्री लाते हैं जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए उपयोगी होती है। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। हमारा लक्ष्य है कि हर किसी को आनंदपूर्वक और आसान तरीके से नई चीज़ें सिखाई जा सके। इस चैनल पर आपको करियर इम्प्रूवमेंट्स, इंग्लिश इम्प्रूवमेंट्स, इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपको फायदेमंद साबित हो सकती है। इस चैनल पर आपको ऐसे नए वीडियो मिलेंगे जो केवल शैक्षणिक ही नहीं बल्कि मनोरंजक भी है। हम बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा विषय पर नवीनतम वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। जो हिस्सा आपको पसंद आया उसे दूसरों के साथ शेयर करें और हमारी मदद करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया अपने सवाल या सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। तो दोस्तों, आइए आज की इस एजुकेशनल वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओएसआई मॉडल? द ओएसआई मॉडल इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अंडरस्टैंडिंग अ नेटवर्क interconnection in a several layer. It helps to standardization network functions to allow different system to communicate. The layers are physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, application layer. मतलब जब हम डेटा एक सेंडर से रिसीवर को भेजते हैं तो वो डेटा ये 7 लेयर से होके जाता है। तो ये 7 लेयर का हर एक लेयर का अलग अलग फंक्शन है, वो अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज करता है। तो अ, ये है ओएसआई मॉडल। What does the physical layer do? The physical layer deals with the physical connection between devices, including cables, switches, and electrical signals. It defines the hardware devices and media used for the ट्रांसमिशन। मतलब फिजिकल लेयर जो फिजिकल कनेक्शन रहते हैं उसमें केबल आते हैं, स्विचेस मतलब हब आता है, मीडिया मीडिया आता है, उसमें कनेक्टर आता है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं। तो ये सब फिजिकल लेयर में होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ डेटा लिंक लेयर? तो डेटा लिंक लेयर इज responsible for node to node data transfer, error detection and correction. It organize the data into frame and handle MAC address. So ये मैक एड्रेस टेबल का यूज करके डेटा जिसको मतलब जिसे हमें भेजना है उसको ही द हेल्प ऑफ मैक एड्रेस स्विच भेजता है। तो डेटा लिंक लेयर में हम स्विच यूज करते हैं, तो उसमें हम एरर का डिटेक्शन, एरर करेक्शन, डेटा ट्रांसफर, अगर डेटा अगर क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर से क्लाइंट को अगर डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें अगर क्लाइंट 100 MBps के साथ डेटा भेज रहा है, लेकिन क्लाइंट की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 100 MBps का डेटा कैप्चर कर सके। उसकी कैपेसिटी खाली 50 MBps की है, तो वो क्लाइंट को सर्वर को बताता है कि प्लीज़ रिड्यूस योर स्पीड। तो ताकि वो डेटा उस स्पीड से कैप्चर कर सके। अगर वो 10 MBps के हिसाब से सर्वर अगर क्लाइंट को डेटा भेज रहा है तो वो फिर से वो सर्वर को बता सकता है कि आप अगर आपका स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं अप टू 50 MBps तो आप कर सकते हैं। अ, ये सब प्रोसेस डेटा लिंक लेयर में होता है। What is the functions and performed by the network layer? The network layer handles the logical addressing and routing of a data packets. It determines the best path to send data from source to destination and manage IP addresses.
तो नेटवर्क लेयर में डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर से रिसीव होता है, और वो जो नेटवर्क लेयर में डेटा पैकेट्स के फॉर्म में रहता है। तो जब वो डेटा नेटवर्क लेयर में आता है तो उसको नेटवर्क आईडी एक सोर्स आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस उस पैकेट को प्रोवाइड करता है। तो उसमें लॉजिकल मतलब IPv4 एंड IPv6 यूज होता है उस पे। तो इन नेटवर्क लेयर इट डिटरमाइन द बेस्ट पाथ, एक बेस्ट पाथ मतलब सोर्स टू, जब सोर्स से डेटा डेस्टिनेशन तक आता है तब वो एक बेस्ट पाथ ढूंढता है वो डेटा सेंड करने के लिए। तो वो डेटा वो राउटिंग प्रोटोकॉल के हिसाब से मतलब OSPF, RIP, AIGRP, BGP, ये राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करके वो बेस्ट पाथ तो ढूंढता है जो डेटा सोर्स टू डेस्टिनेशन को सेंड करने के लिए। हाउ डज द ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर रिलायबल कम्युनिकेशन? तो ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर रिलायबल कम्युनिकेशन थ्रू एरर रिकवरी, फ्लो कंट्रोल एंड डेटा सेगमेंटेशन. It use protocol like TCP for connection oriented connection and UDP for the connectionless communication. तो ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा सेगमेंटेशन के फॉर्म में रहता है। तो वो डेटा को इसमें हम डेटा रिकवरी का एरर रिकवरी कर सकते हैं, फ्लो कंट्रोल मतलब जो डेटा हमारा ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं उसको स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, स्पीड को डिक्रीज कर सकते हैं। अगर अपना एरर कंट्रोल मतलब अगर एक जब सेंडर से रिसीवर को डेटा जब सेंड होता है तो उसमें से अगर एक एक तो पैकेट्स अगर लॉस हो गए तो वो पैकेट्स हम रिकवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरर रिकवरी, एरर कंट्रोल। इस पे दो प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं, एक है TCP एंड दूसरा है UDP। TCP इज कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन करता है, मतलब अपना जो डेटा रहता है वो 100% सेंडर मतलब जो रिसीवर को मिलेगा ही। बट इसमें इसका स्पीड स्लो हो जाता है। बट यूडीपी इज अ कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन। तो इसमें 100% कोई श्योरिटी नहीं रहती कि अपना डेटा जब हम सेंड करते हैं तो वो रिसीवर को मिलेगा या नहीं। तो लेकिन ये फास्टर है TCP से। What is the role of session layer? Session layer manage and control the diagnose means sessions between application. It establish, maintain and terminate the connection between application. मतलब इनसे मतलब सेशन लेयर में हम कनेक्शन को एस्टेब्लिश करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं और टर्मिनेट कर सकते हैं। तो सेशन लेयर में ऑथेंटिकेशन होता है, ऑथराइजेशन होता है एंड सेशन मैनेजमेंट होता है। तो ऑथेंटिकेशन मीन्स जो यूजर रहता है उसके पास उसका यूजर आईडी और पासवर्ड रहता है। ऑथराइजेशन मतलब मीन्स जिसको परमिशन है वही खाली उसको यूज कर सकता है। तो उसमें हम रीड का एक्सेस दे सकते हैं, रीड राइट का एक्सेस दे सकते हैं, और रीड राइट एंड एग्जीक्यूट का एक्सेस उनको दे सकते हैं। ये सब इसमें सेशन लेयर में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, what does the presentation layer do? The presentation layer translate data between the application layer and the network layer. Uh, it handles the data encoding, encryption, and compression. A presentation layer is receive the data from the application layer. ये डेटा उसको इन प्रेजेंटेशन लेयर डेटा कैरेक्टर एंड नंबर के फॉर्म में रहता है। तो प्रेजेंटेशन लेयर वो डेटा जो कैरेक्टर एंड नंबर है उसको मशीन अंडरस्टैंडेबल बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। तो प्रेजेंटेशन लेयर में हम ट्रांसलेशन यूज करते हैं, जो कैरेक्टर एंड नंबर वो मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में वो डेटा
सेंड कर दे, उसके बाद वो डेटा को हम कंप्रेस कर सकते हैं। और इसमें हम इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कर सकते हैं। तो इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन में हम एसएसएल में सिक्योर सॉकेट लेयर का यूज कर सकते हैं। What is the function of application layer? The application layer provide a network services directly to end user application. It supports protocol like HTTP, FTP and SMTP. तो एप्लीकेशन लेयर ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल को यूज करता है। उसके पास बहुत सारे एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, जैसे कि HTTP है, FTP है, SMTP है, DSCP है। तो जब हमें वेब सर्फिंग करना होता है तो हम HTTP या HTTPS यूज़ करते हैं। हमें अगर ईमेल्स करना है तो ईमेल्स को हम SMTP यूज़ करते हैं। अगर हमें वर्चुअल टर्मिनल यूज़ करना है तो हम टेलनेट यूज़ करते हैं। How does the OSI model differ from the TCP/IP model? The OSI model has a 7 layer, while the TCP model has a 4 layer. The OSI model is more theoretical, and TCP model is used practically in a networking. OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं। हमें पता है कि जो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। But in TCP/IP model, there is having only 4 layers. So इसमें क्या होता है, जो फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर है वो एक एक के साथ कंबाइन होती है। उसके बाद नेटवर्क लेयर होती है, और ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, और सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन ये फिर से कंबाइन होती है। तो ये मतलब सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर ये एक ही लेयर में काम करती है, और डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर एक ही लेयर में काम करती है। और OSI मॉडल एक मोर थेरोटिकल है, और TCP/IP मोर प्रैक्टिकल है। How does the data can encapsulated in the OSI model? The data is encapsulated in OSI model as it pass through each layer. For example, at the application layer, data is created, and as it move through the each layer, header and trailer are added until it reach the physical layer as a bit stream. मतलब डेटा एनकैप्सुलेट होता है जब एक लेयर से दूसरे लेयर को जब डेटा ट्रांसफर होता है वो टाइम पे उसको कुछ हेडर एंड ट्रेलर वो डेटा को ऐड होता है। जैसे कि जब डेटा हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा सेगमेंटेशन के फॉर्म में रहता है, तो उसको कुछ सीक्वेंस नंबर एंड पोर्ट नंबर उस पे रहते हैं। तो जब वो डेटा नेटवर्क लेयर में जाता है तो नेटवर्क लेयर में उसको सोर्स आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ऐड होता है उस पे। जब वो डेटा डेटा लिंक लेयर को जाता है तो वो टाइम पे उसको सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस उसको ऐड होता है। जब वो डेटा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वो टाइम पे उसको सीक्वेंस नंबर एक दिए जाते हैं हर एक पैकेट्स को, हर एक फ्रेम को, हर एक सेगमेंट को। What are the MAC addresses and which layer use them? MAC addresses are unique hardware addresses used at the data link layer to identify devices on a local network. They are used to direct frames to the correct devices. मतलब हर एक डिवाइस को एक कुछ ना कुछ एक मैक एड्रेस रहता है। मैक एड्रेस एक हार्डवेयर एड्रेस रहता है जो कभी चेंज नहीं होता। तो डेटा लिंक लेयर को वो आइडेंटिफाई मैक एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है, जो लोकल नेटवर्क रहता है उसको, जो पीसीज रहते हैं या लैपटॉप्स रहते हैं तो उसको कुछ ना कुछ तो मैक एड्रेस दिया रहता है उसको। हाउ डज द OSI model handle error detection and correction? Error detection and correction are handled primarily at the data link layer through the technique like checksum and
acknowledgements. The transport layer also ensure reliable data transmission through error recovery and flow control. So इन एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, जब डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर में रहता है तो उसका एक उसमें एक फंक्शन है उसका कि वो एरर कंट्रोल करता है, मतलब कि वो रिकवरी, अगर डेटा हम सेंडर से रिसीवर को पहुंचा और रिसीवर को कुछ पैकेट लॉस हो गए, तो वो टाइम पे वो एरर रिकवरी करता है उसको, मतलब वो करेक्शन करता है। सेम फंक्शन डेटा लिंक लेयर में भी काम करता है, डेटा लिंक लेयर में भी एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन का काम होता है। तो फो और आल्सो फ्लो कंट्रोल को भी कर सकता है, मतलब कि जब सर्वर से क्लाइंट को 100 Mbps का स्पीड ट्रांसफर हुआ है, लेकिन क्लाइंट की इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो 100 Mbps कैप्चर कर सके, तो वो सर्वर को बोलता है कि आपकी स्पीड कम करो, मैं इतनी स्पीड कैप्चर नहीं कर सकता। तो अपना स्पीड कम कर देता है। अगर सर्वर 10 Mbps की स्पीड से डेटा क्लाइंट को सेंड कर रहा है और क्लाइंट की स्पीड जा मतलब वो 50 Mbps तक कैप्चर कर सकता है स्पीड को, तो वो सर्वर को बोल देता है कि प्लीज़ आपकी स्पीड पे 50 Mbps तक बढ़ाओ, आई कैन कैप्चर दैट स्पीड। सो सर्वर 50 Mbps तक की उसकी स्पीड इंक्रीज कर सकता है। What is the difference between switch and hub in a OSI model? So hub is operate in a physical layer, means it is a layer one device hub, but switch is in work in a data link layer, means it is a layer two device. Switch work on with the help of MAC addresses. So, uh, but hub there is no having any uh, ऑप्शन टू हैंडल द डिवाइस, मतलब हर टाइम पे हब उसका डेटा ब्रॉडकास्ट कर देता है, बट स्विच ओनली फर्स्ट टाइम दे ब्रॉडकास्ट देयर डेटा, आफ्टर दैट it read MAC addresses of all devices, and after that switch only send the data to that particular devices which device that data to want. How does the routing work at the network layer? Routing as a network layer involves determining the best path for data packets to travel from source to the destination across different networks. Router use IP addresses and routing tables to make for forwarding decisions. मतलब राउटर एक लेयर नेटवर्किंग लेयर में काम करता है जो बेस्ट पाथ को फाइंड करता है विद द हेल्प ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल। उसके पास कोई राउटेड प्रोटोकॉल मीन्स IP v4 एंड IP v6 पे भी वो वर्क करता है। देर इज हैविंग सम राउटिंग प्रोटोकॉल लाइक OSP API JRP RIP BGP। तो ये प्रोटोकॉल का यूज करके वो बेस्ट पाथ फाइंड करता है। What is the purpose of TCP and UDP at the transport layer? TCP is a transmission control protocol. It's provide a reliable connection oriented communication and with the error recovery, means TCP is 100% डेटा को सेंड करता है रिसीवर को, बट इन यूडीपी देर इज नो हैविंग एनी फैसिलिटी टू 100% श्योर डेटा इज रीच टू द destination. UDP stands for User Datacom Protocol. It is a connection, less communication with the no error recovery, suitable for real-time application. So TCP best example is emails. When we send the email to the someone, that emails 100% sure which is sent received to the that receiver. But in UDP, when we download a movie, it is not sure to the download movie is 100%. Sometimes it is happening, but somehow our internet connection loss, it will not
we want to start from the first. How does the OSI model handle data compression? Data compression is handled at the presentation layer. This layer ensures that the data is in the form that can be understood by the receiving application and can compress data to reduce the size for the transmission. डेटा कॉम्प्रेशन एक प्रेजेंटेशन लेयर में होता है। तो वो डेटा कॉम्प्रेशन का मतलब जो अपनी फाइल की साइज है, अगर हमारे पास 5 MBps की साइज है तो उसको हम कॉम्प्रेस करके 2 MBps का कर सकते हैं। तो इसके कारण हम हमारा डेटा जब सेंड करते हैं तो टाइम पे स्पीडली डेटा जा सकता है, और जिसको जितना टाइम लगता है वो टाइम भी हम उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। What is the role for the session layer in network communication? The session layer manages the session between application. It establish and maintain and terminate session, ensuring that the data exchange happens smoothly and synchronously between application. मतलब session layer में एस्टेब्लिश करता है, मतलब क्रिएट करता है, मेंटेन करता है और टर्मिनेट करता है सेशन को। तो उस पे हम ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। तो ऑथेंटिकेशन में हम यूज़र आईडी और पासवर्ड को करके जिसको एक्सेस चाहिए उसको एक्सेस दे सकते हैं। उसको कुछ ऑथराइजेशन मतलब कुछ परमिशन उसको देते हैं, जैसे कि किसी को हम ओनली राइट की परमिशन देते हैं, किसी को हम ओनली रीड की परमिशन देते हैं, किसी को रीड राइट एग्जीक्यूट सबकी परमिशन दे सकते हैं। तो ये सेशन लेयर में होता है। हाउ how do firewall operate in relation to the OSI model? Firewall operate primarily at the network and transport layer. They filter traffic based on IP address and port numbers, and can also uh, impact the traffic at the application layer to enforce security policies. तो फायरवॉल एक नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर में काम करता है। दे फिल्टर द ट्रैफिक बेस्ड ऑन आईपी, मतलब वो आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर के आधार पे अपना जो ट्रैफिक है वो फिल्टर करता है। तो वो आल्सो एप्लीकेशन लेयर पे भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। How do you troubleshoot the connectivity issue using a OSI model? Troubleshoot by isolating the problem to the specific layer. For example, check physical layer for handle the issue, data link layer for MAC address issue, network layer for IP addressing and routing problems, and transport layer that connection issues. Can you provide an example for the device operating in each layer? Physical layer we can there is having cable switches में hardware part. Data link layer there is having a NIC card, switches, data framing handling. Network layer there is having routers that IP routing. Transport layer that computers and servers there is using TCP UDP managements. तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। यदि आपको हमारी सामग्री उपयोगी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और नीचे कमेंट में हमें अपना फीडबैक ज़रूर बताइए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी शैक्षणिक और मज़ेदार वीडियो को मिस न करें। नवीनतम वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। आपको हमारे चैनल पर और भी कई विषय मिलेंगे जो आपके और आपके परिवार के लिए उपयोगी साबित होंगे। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हम जल्दी एक और वीडियो के साथ वापस आएंगे। तब तक सीखते रहिए और मज़े करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।